अब यहाँ पे दूसरी बात मैं बता दूं कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या होता है कि डाइजेशन जो है वो खुराक की ब्रेक डाउन है, छोटे-छोटे हिस्सों में उसकी ब्रेक डाउन है, और एब्जॉर्प्शन क्या है कि आप जो ब्रेक डाउन किया उसको बॉडी के अंदर ले लेना, ठीक है? जिससे हम हज़म करना कह सकते हैं, ठीक है? तो डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन है, तोड़-फोड़ करना, ठीक है? उसको छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, तोड़-फोड़ के बाद डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन के अंदर क्या है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है? यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो ये सेल्स हैं वो एसिना सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है? 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक होता है अल्फा सेल्स और दूसरा होता है बीटा, ठीक है? अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इंसुलिन जो है काफ़ी मर्तबा पढ़ा होता है, काफ़ी मर्तबा उन्होंने मतलब हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है वो सिर्फ वही उनको याद रहते हैं। तो होता क्या है कि अक्सर लोग इंसुलिन को अल्फा के साथ जोड़ देते हैं कि अल्फा जो है वो अल्फा सेल जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, जबकि ग्लूकागॉन जो है वो बीटा सेल रिलीज करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉट द केस, ठीक है? होता यह है कि अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, जबकि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है? अमूमन एमसीक्यूज के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ गलत जवाब लगा देते हैं। तो अल्फा जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं और बीटा जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं, ठीक है? अब अगर हम इनके फंक्शन देखें, ठीक है? फंक्शन क्या है? तो इंसुलिन देखें, इंसुलिन जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से मुराद क्या होता है कि ग्लूकोज के अमाउंट को कम करता है। हाइपो मीन कम, ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज की अमाउंट को ज्यादा जो है वो कम करता है, ठीक है? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ग्लूकोज की अमाउंट को कम करने के लिए क्या करता है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन शुरू कर देता है, जिन्हें आप ये कह सकते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कह देते हैं, सॉरी कह देते हैं ग्लाइकोलिसिस कह सकते हैं, ठीक है? या जिन सेल को ग्लूकोज चाहिए उन सेल को ये ग्लूकोज पहुंचाएगा, ठीक है? उन सेल्स को ये ग्लूकोज पहुंचाएगा, तो ये क्या करेगा? प्रमोट ग्लाइकोजेनेसिस किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। और वो कहाँ पे होती है? लिवर सेल्स के अंदर होती है और मसल सेल्स के अंदर होती है। तो ग्लाइकोजन बनता है किससे? ग्लूकोज से बनता है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ठीक है? तो ग्लूकोज की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इसको कम करता है इंसुलिन, ठीक है? और ये क्या है? इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, यानी कि जिन सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होगी वहां वहां ग्लूकोज ज्यादा जाना शुरू कर देगा और बदले में आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और उसके लिए दूसरा तरीका क्या है कि आपके सारे जो सेल्स हैं उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस तेज हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है आपको पता है, सेंट्रल डॉग्मा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसलेशन, ये सारा प्रोसेस इसके लिए चाहिए होती है एनर्जी वगैरह, सारी चीजें चाहिए होती हैं प्रोटीन्स की सिंथेसिस वगैरह के लिए। तो अब मसला ये है कि प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? तो वो ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस होगी, एनर्जी आएगी आपके सेल के अंदर। तो आप जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस तेज होगा तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो ग्लूकोज की अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कुछ हद तक कम हो जाए या फिर मुकम्मल ही खत्म हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीजें जो है देखने को मिलती है। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक ये नहीं होगा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस ये भी नहीं होगी, ठीक है? यानी कि ग्लूकोज के अमाउंट को कम करने के लिए अब क्या होगा? आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल खास तौर पर खाने के बाद ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? तो होगा क्या कि जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लूकोज जब खास तौर पर जाता है, यानी कि सवाल ये कि ग्लूकोज तो आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, तो ये ज्यादा होना तो फायदेमंद होना चाहिए था। अब होता क्या है? इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान क्या है कि जब ग्लूकोज जाता है आपकी किडनी के अंदर तो उसके नेफ्रॉन की वाल्स वगैरह को बहुत ज्यादा डैमेज करता है ग्लूकोज, अगर हम ब्लड के अंदर ज्यादा मौजूद है तो। दूसरा क्या है कि इंसुलिन जो है वो प्रमोट करता है ग्लाइकोलिसिस को, यानी कि जहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी वगैरह बनने का प्रोसेस होगा उसको प्रमोट करेगा, ठीक है? तो अब होगा क्या कि ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज आपके लिए कीमती क्यों है? जब वो टूटती है और एटीपी बनती है आपके पास, यही ग्लूकोज का आपको फायदा है।
तो जब यही प्रोसेस नहीं होगा, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनेगी, तो ग्लूकोज की मौजूदगी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यही वजह है ग्लूकोज मौजूद तो होती है लेकिन वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट, यानी कि एटीपी यानी कि पायरुविक एसिड वगैरह के अंदर कन्वर्जन उसकी नहीं हो रही होती, तो बदले में क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि जो सेल की कंपोजिशन है, जो परसेंटेज है, अगर उससे वैल्यूज कम या ज्यादा करेंगे तो बदले में नुकसान होता है। इस केस को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, शुगर की बीमारी जैसे आप कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें आपको कॉमन देखने को मिलती हैं, पोलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेगिया। पोलीयूरिया क्या है, ये यूरिन की प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, शुगर वाले मरीजों को जो पेशाब है वो ज्यादा आएगा। पॉलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगेगी। ठीक है, प्यास ज्यादा लगेगी। और साथ में क्या है, पॉलीफेगिया की भूख भी ज्यादा लगेगी। भूख ज्यादा लगेगी क्योंकि वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि एटीपी बनने का प्रोसेस है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन वो नहीं हो रही। ग्लूकोज तो मौजूद है लेकिन उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो रही, मतलब आपको एनर्जी नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, आपको भूख लगेगी। पॉलीडिप्सिया, जाहिर सी बात है, आपको वाटर तो चाहिए होता है। ठीक है, वाटर चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें जो है वाटर की कमी का बायस भी बनती हैं। और साथ में वाटर की कमी बनने बनने आपको प्यास जो है वो लगना शुरू हो जाती है। और साथ में क्या है, पॉलीयूरिया, और यूरिक एसिड के अंदर, खासतौर पर पेशाब के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया से क्या मुराद है, आपकी यूरिया के अंदर, आपके पेशाब के अंदर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर लो हो जाए तो ये क्या है कि मसल्स का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मसल की टिश्यू जो है उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि एटीपी चाहिए होती है उनको तोड़ने के लिए, ब्रिजेस को तोड़ने के लिए चाहिए होती है। इस तरह लॉस ऑफ वेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो स्टोर वेट है वो यूज होना शुरू हो जाएगा। टायर्डनेस होना शुरू हो जाएगी। टायर्डनेस आपको पता है क्यों होती है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाएगी तो आपको टायर्डनेस होना शुरू हो जाएगी। तो सब, यानी कि देखिए बेसिक मैकेनिज्म है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर सही तरीके से नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज की कन्वर्जन नहीं हो रही। तो क्या है कि जो दिल है वो उसके फंक्शन में डिस्ट्रप्शन आएगी, और साथ में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सही तरीके से नहीं होगी। बदले में क्या हो जाएगा कि कोमा या डेथ तक आप जो है वो सफर कर सकते हैं। ठीक है, डेथ तक जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर हो जाती है। अब आप लोगों से पहले मेरा क्वेश्चन ये है, जिन लोगों को शुगर हो जाती है वो उनके जख्म क्यों नहीं भरते? आपकी जो प्रोटीन है, सॉरी इंसुलिन जो है, ये एक और काम भी करती है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी प्रोटीन्स जो कि हीलिंग में मदद देती हैं। ठीक है, हीलिंग में मदद देती हैं, जस्ट लाइक हिस्टामिन हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, ये आप प्रोटीन्स वगैरह जो है इंसुलिन को पकड़ के बाउंड साइड के ऊपर लेके जाती है, और वो वहां पे जो है वो कड़ी की तौर पर काम करती है, यानी कि उनको पकड़ लेती है। या एक तरफ से पकड़ ली, दूसरे को पकड़ के उनको अपनी तरफ खींच के या बीच पर आके जो है इसको फिल करके क्या है हीलिंग का प्रोसेस करना शुरू कर देती है। तो अब ये जो हीलिंग प्रोटीन है ये कौन लाता है, इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं होगी तो वो हीलिंग प्रोटीन नहीं आएगी, और वो वाउंड जो जख्म है वो या तो बहुत आहिस्ते से भरेगा। ठीक है, या फिर बिल्कुल ही भी जो है उसकी हीलिंग नहीं होगी। और साथ में दूसरी वजह ये भी थी, जैसे आपने कहा था कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स या बाकी जो प्रोसेस है वहाँ पे ग्लूकोज की लेवल ज्यादा हो गया तो वो भी उसको परेशान करेंगे हीलिंग के दौरान। ठीक है, तो यही वजह है कि वहाँ पे क्या है कि हीलिंग का प्रोसेस सही तरीके से नहीं होता। ठीक है, अच्छा, बहुत रेयर केस है हाइपर सिक्रीशन। और हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो बहुत ज्यादा रिलीज होगी, तो क्या होगा, ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बहुत ज्यादा कम होगी तो अल्टरनेटिव आपको भूख लगेगी, स्वेटिंग होगी, और डबल विजन कमजोरी की वजह से हो सकता है आपको तारे भी नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, आपको कभी तारे नजर आए हों तो आपको घूमते हुए नजर आते हैं, कार्टून में भी दिखाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो डबल विजन भी हो सकती है। ठीक है, और अगर ये ज्यादा देर रहे तो आपकी डेथ तक हो सकती है। ठीक है,
हाइपर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है, बहुत ज़्यादा रेयर केस है, बहुत कम ही ऐसा होता है, क्योंकि जब इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ग्लूकोज़ की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, तो ग्लूकागॉन रिलीज़ हो जाता है, जो कि उसकी अमाउंट को ज़्यादा करना शुरू कर देता है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरा हार्मोन है ये ग्लूकागॉन, ठीक है? ग्लूकागॉन में क्या है कि ये बिल्कुल उसके उलट काम करेगा, ठीक है? वो बीटा सेल रिलीज़ कर रहे थे, इंसुलिन को कौन रिलीज़ कर रहा था? बीटा सेल रिलीज़ कर रहे थे, जबकि ग्लूकागॉन को अल्फा सेल जो है वो रिलीज़ करने के हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट है, जो कि क्या करता है, ग्लूकोज़ के अमाउंट को ज़्यादा करता है, ठीक है? और देखिए ग्लूकोज़ के अमाउंट को ज़्यादा करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी और ज़ाहिर-सी बात है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में तो लाज़मी बनेगा, ठीक है? आपने वो भी पढ़ा होगा कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का प्रोसेस सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता था, ठीक है? तो कभी-कभार ये है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी ग्लूकागॉन रिलीज़ हो, ठीक है? ग्लूकागॉन रिलीज़ होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ाएगा, तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट बढ़ेगी तो आपको जो है वो जो ग्लूकोज़ है वो उसकी कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी एटीपी के अंदर। जब ग्लूकोज़ ही नहीं होगा तो एटीपी कन्वर्जन कहाँ से होगी? अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो जाए, ठीक है? लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए या इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए या सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो कि आपकी ग्रोथ को रोक देता है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एज़ ए इन्हिबिटर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालती हैं ग्लूकागॉन के अंदर, जिसकी वजह से ग्लूकागॉन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। देखिए कौन-कौन सी वजह, हाई ब्लड ग्लूकोज़ लेवल, अगर ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ग्लूकोज़ का लेवल ज़्यादा हो गया तो इंसुलिन रिलीज़ होगी, इंसुलिन के रिलीज़ होना इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक डालेगा ग्लूकागॉन के ऊपर, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरह सोमैटोस्टेटिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन के उलट काम करता है, तो ग्रोथ हार्मोन अगर काम नहीं करेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी मतलब आपके बाकी जो सिंथेसिस वाला प्रोसेस है वो रुक जाएगा, इसीलिए ग्लूकागॉन के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा और सिंपल इंसुलिन के उलट काम करेगा, यानी कि देखें इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस किसे कहते हैं कि बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनकी ब्रेकडाउन से उनको कन्वर्ट करके जो आपकी बॉडी में थे उनको कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है? ग्लूकोनियोजेनेसिस अब आप जो है हायर क्लासेस के अंदर, अगर आप हायर क्लासेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है? तो इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज को जहाँ से मतलब बाकी जो कंपाउंड आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कन्वर्ट करके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा और ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। आप इंसुलिन क्या कर रही थी, ग्लूकोज ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है इसको ग्लाइकोजेनेसिस को प्रमोट कर रही थी इंसुलिन, जबकि ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस को जो है वो प्रमोट कर रही है। ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन होगी तो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपके पास हार्मोन पैंक्रियाज के, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं।